इन सर ने हमें पूरा इसका टूर दिया, बड़े अच्छे से समझाया और एंड में पता लगा कि ये करंट राजा है यहाँ के। अल्फा सिंह स्पेलिंग नहीं पता लगेगी ना आपको। क्यूट है। तो साहिल भी लोकल लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने इसको कुछ बताया। क्या बताया साहिल? उन्होंने बताया इंडिपेंडेंस के बाद से इस गांव ने 3 वॉर्स देखे हैं। अच्छा। और उन वॉर के होने के बावजूद लोग यहाँ से छोड़ के नहीं गए, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट गांव है। हाँ। और सब इतने इंडिपेंडेंट है, सबको बहुत सारे स्किल्स आती हैं और बाकी कल्टीवेशन यहाँ बहुत अच्छी है। कल्टीवेशन, ग्रीनरी एकदम, ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी, फ्रूट्स की क्वालिटी, सब्जियों की क्वालिटी सब बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये गांव कभी छोड़ के जाते नहीं। पलायन वर्ड है, पलायन। यहाँ से लोगों ने पलायन नहीं किया। पलायन नहीं किया। ओके, थैंक्स साहिल हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये मेरे को नहीं पता लग पाई थी। ऑब्वियसली बात है, बॉर्डर के पास है तो वॉर्स तो देखी होंगी इस गाँव ने। तो ये बच्चे हमसे चॉकलेट मांग रहे थे। नाम पूछ सकते? आप नाम बताओ पहले, तो फिर मिलेगी चॉकलेट। आपका नाम बताओ। अदिला। आपका? अदिला नहीं है। फिर क्या है? उसका नाम है उमीना। उमीना। आपका क्या है? शेरबा नूर, शेरबा बशीर। नो, मेरा शेरबा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। नाम है। आप झूठ बोल रहे हो। शेयर करनी है सब, ठीक है? शेयर करूंगा सबको। दोगे ना? हाँ गुड। ये देखो यहाँ पे एप्रिकॉट जो हमने खाए, पैकेजिंग हो रही है और फैक्ट्री है ये बेसिकली एप्रिकॉट के प्रोडक्ट्स की। अब हम रिवर के दूसरी साइड आ गए हैं, जहाँ पे है यहाँ के राजा का रॉयल पैलेस। तो वो देखने जा रहे हैं, पास ही है, छोटी सी हाइक है। गली देखो मेरे पीछे, एकदम पुराने टाइप की। हेलो। इतने क्यूट बच्चे हैं ना यार, देखे नहीं कभी ऐसे। हे बॉय, हाउ यू डूइंग? मिल गया। हेलो। यही है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना? आप अंदर करना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा बता। हाँ, आपको ले सकता हूँ ना मैं वीडियो में? नहीं, आप यूट्यूबर हो। हाँ नहीं, चलो आपको नहीं लूँगा, आप मुझे बता। आवाज़ आएगी। मेरी आवाज़ इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कितने की टिकट है? सर ना, अगर आप इस पैलेस की हिस्ट्री सुनना चाहे और रखे हुए सामान के इंट्रोडक्शन लेना चाहे तो पर पर्सन 100 रुपीज़ है। खाली देख के आना चाहे तो पर पर्सन 50 रुपीज़। ओके, नहीं हमें हिस्ट्री जाननी है। ओके, नाम बताओ। आपका गाना सुना है आपने? आफरीन आफरीन। हाँ, सुना। अच्छा लगता है वो गाना आपको? एक ही बार सुना है? अच्छा, इससे आपके चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम लिख दूँ? द अल्फा सिंह। स्पेलिंग नहीं पता लगेगी ना आपको ऐसे? स्टूडेंट है ना आप भी? हाँ। तो नहीं पता लगेगी तो लिख देते हैं। सब्सक्राइब करोगे? यूट्यूबर द अल्फा सिंह, ठीक है? पैलेस। हेलो। तो आप सिर्फ ये मैप दिखाना, मैं नहीं आना चाहिए। आप नहीं आओगे, आपकी सिर्फ वॉइस आएगी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें जितने भी ग्रीन लाइन्स है, इसको गिलगित बल्तिस्तान कहता है। बलूचिस्तान नहीं, बल्तिस्तान। हाँ। ओके। और ये बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है, पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहता है, बल्तिस्तान को। ओके। और ये बल्तिस्तान 4 देश से इसका सरहद मिलती है, यानी बॉर्डर, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके। तो इस एरिया पर पुराने ज़माने में यबगो डायनेस्टी ने 2000 ईयर्स रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का राजा तुराब खान ने इस पैलेस को 15th सेंचुरी में समर के 3 महीने के लिए बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तूर तुगाते थे, बाकी वो परमानेंट उनका कैपिटल पैलेस खापुल में था।
खपुल एक बहुत बड़ा शहर है, अभी पाकिस्तान के अंडर अब है। पाकिस्तान में। तो वो सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्क आते थे। अच्छा। तो वो यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि उस वक्त तुर्क से 4 रास्ते निकलते थे। आप तुर्क से चाइना भी जा सकते थे थ्रू सिल्क रूट, ये डोटी लाइन सिल्क रूट है। तुर्क से आप लेह भी जा सकते थे, आप तुर्क से करगिल यानी श्रीनगर भी जा सकते थे, और तुर्क से आप खपुलू भी जा सकते थे। इसलिए समर में बहुत से ट्रेडर्स आते थे और सारे ट्रेडर्स तुर्क होके जाते थे क्योंकि तुर्क सेंटर में था। ओके। इसलिए राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर्स से टैक्स लेने के लिए सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्क आते थे। बाकी उनका परमानेंट कैपिटल पैलेस खपुलू में था, अभी पाकिस्तान के अंदर अभी भी है। अभी भी है। हाँ। ओके। तो आप लेह से निकला खरदुंगला, खलसर, दिस्कित, हुंदर, अभी आप यहाँ तुर्क पहुँचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 1971 से पहले तुर्क पाकिस्तान के अंडर था। 1971 में वॉर हुए, तभी इतना पार्ट हमने ऑक्यूपाइड किया 71 के वॉर में। पहले बॉर्डर ऐसा सीधा था, 71 के बाद थोड़ा कर्व बन गया, इतना पोर्शन लिया ये था। हमने कब्जा कर लिया था, मतलब इंडिया ने। जी हाँ। तो ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के मैप में से ये पार्ट अक्साई चीन एक्चुअली चाइना के अंडर है, जो कि 1962 के वॉर में चाइना ने ले लिया था। अक्साई चीन ये पूरा पार्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट पाकिस्तान के अंदर है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और हमारे पास एक्चुअली सिर्फ इतना पोर्शन है। हम अपने मैप में तो पूरा जी इनके ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअली नहीं है। इतना चाइना के पास है, इतना पाकिस्तान के पास, और इतना हमारे पास है। तो पिछले साल गलवान घाटी में चाइना के साथ जो टेंशन हुई थी वो यहाँ पर हुआ था। ये पेंगोंग लेक है, 25% हमारे अंडर है पेंगोंग लेक के, 75% चाइना के पास। ओके। तो इसी पेंगोंग लेक के आसपास हुआ था। यह शयोक रिवर है, आप जिस रिवर के साथ आए हैं वो शयोक रिवर है। चाइना से ओरिजिन शयोक नाम की एक वैली है, वहाँ से फ्लो होती है, इसलिए इसका नाम शयोक रिवर है। यहाँ से फ्लो होके, और ये इंडस रिवर, ये भी हमें मिली थी। सिंध, हाँ, तिब्बत से ओरिजिन यहाँ से फ्लो करके शयोक और इंडस पाकिस्तान में कैरिस वाली जगह पे मिलते हैं और वहाँ से साउथ की तरफ जाते हैं। ओके। तो यहाँ यबगो डायनेस्टी के राजाओं के सामान रखे हुए हैं। इस श्लोक से म्यूजियम के तहसील में एक पैलेस है जो राजा तुराब खान ने 15th सेंचुरी में बनवाया था समर के 3 महीने के लिए। ओके। यहाँ से राजा आम लोगों के साथ दर्शन करते थे। एक से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। आपका नाम क्या है? शकीरा जहां। शकीरा जहान। आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th की स्टूडेंट है। इतना अच्छा एक्सप्लेन करा कि 5 मिनट के अंदर हमें पूरी हिस्ट्री पता लग गई जम्मू कश्मीर की, पूरे बॉर्डर की। स्कूल में टीचर्स ने भी नहीं बताई थी। स्कूल में टीचर्स ने भी नहीं बताई थी। तो अब हम आगे पैलेस देखते हैं। चले। एक ज़माने में ये पैलेस मोहल्ले से बिल्कुल अलग था, अभी आबादी बढ़ गई तो मोहल्ले के बीच में पहुँच गए। अच्छा, तो यहाँ पे राजा साहब मैं अंदर वहाँ तक। अच्छा, वहाँ तक जा सकते हैं। नीचे आम लोग रहते थे, ऐसा बालकनी की तरह है, नीचे आम लोग रहते थे कॉमन। अच्छा। यहाँ से राजा उनसे बातें करते थे, ग्रीटिंग्स वगैरह। ओके ओके। तो राजा साहब यहाँ बैठा करते थे और नीचे आम आदमी से ग्रीटिंग्स वगैरह या उनकी बातें सुनना वो यहाँ से बैठ के किया करते थे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आओ, ऊपर की साइड आ गए हम पैलेस के। इस रूम में जाना है। ओके, रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना? ठीक है, ठीक है। पहले सर हमें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं आपको अलग से बताऊँगा। A few moments later. तो अभी हम राजा के दरबार में खड़े हैं इस पैलेस के, और इन सर ने हमें पूरा इसका टूर दिया, बड़े अच्छे से समझाया, और एंड में पता लगा कि ये करंट राजा हैं यहाँ के। थैंक यू सर, थैंक यू हमें सब बताने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ जो राजा साहब ने हमें समझाया। ये बेसिकली पूरी यबगो डायनेस्टी का चार्ट है। जो ये फर्स्ट प्रिंस तुंग थे, कहते हैं इनकी कास्ट यबगो थी और इन्होंने ही यही डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। एंड जो फर्स्ट नंबर के राजा थे, फर्स्ट से लेके 26 तक, ये सारे पारसी थे। उसके बाद जो शाह आज़म खान है, तो इनके पास ईरान से एक बुज़ुर्ग आए थे इस्लामिक, तो उनसे बातचीत के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो उसके बाद से यहाँ पे ये स्टार्ट। यबगो सिक्किम की वाइफ जो थी, मतलब पहले ऐसा होता था कि जो भी बड़ा बेटा होता था वो ही राजा बनता था, लेकिन जो यबगो सिक्किम की वाइफ थी उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उनके 3 बेटे थे, तो मरने से पहले उनकी यही ख्वाहिश थी कि उनका हर बेटा राजा बने। तो इसलिए यबगो सिक्किम ने अपने तीनों बेटों को 3 बेसिकली डायनेस्टीज दे दी अलग अलग। तुर्तुक जिस डायनेस्टी का पार्ट है वो है यबगो तुरुब खान, जो पहला बेटा था। तो जब ये 3 बढ़ गए थे, उसके बाद ये जो यबगो डायनेस्टी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, फिर काफ़ी हमले भी हुए, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आ गए,
एंड यहाँ आते आते ये जो आप यबगो मोहम्मद खान, ये आपके सामने है किंग। तो बहुत अच्छा लगा मैं इनसे मिलके। अब मैं आपको, ये भी इनकी फ़ोटोज़ है, ये आपकी फ़ोटो, ये आपकी वाइफ, बच्चे, वो भी दिखाते हैं ना। वहाँ पे मेरा पापा दादा और मेरे फोटो वहाँ पे भी। अच्छा अच्छा, तो अब मैं आपको ज़रा शॉर्ट में बताता हूँ। ये कॉपर का जार है, तो कहते हैं इसमें पीने से बीमार नहीं होते। इस पानी को पीने से बीमार नहीं होते। और ये लकड़ी का है, मक्खन स्टोर करते हैं इसमें, अगर मक्खन इसमें स्टोर करते हैं लकड़ी के बर्तन में तो वो ख़राब नहीं होता। ये ग्लास भी एक किसी राजा का था, मतलब इनके दादा परदादा का उस टाइम का, और ये मिट्टी के बर्तन है। और ये स्टोन है, ये कहते हैं बहुत लकी स्टोन है, ये मतलब आसमान से है, क्या कहते हैं उसको, मीटेओराइट, एस्टेरॉयड या मीटेओराइट जो भी है, तो ये बहुत लकी माना जाता है। तो वो जो आप रिंग देख रहे हैं, जिस बेटे के अंदर शासन आता था राजा, ये रिंग उनको देते थे, वो जो बीच में पड़ी है। एंड ये राजा का टॉम्ब, मुकुट, राजा का मुकुट, एंड ये रानी का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये राजा साहब ने भी अपने पास रखा हुआ है, वही चीज़ है ये। उसके अलावा ये शूज़ हो गए, ये क्वीन के शूज़ हैं, गोल्ड और सिल्वर से बने हुए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर से बने हुए हैं ये। और ये फ्लैग होता था बेसिकली, ऐसे पूरे मैदान में बैटल हो रहा है तो जहाँ ये झंडा लगा होता था मतलब राजा साहब वहाँ लड़ रहे। और ऐसे ही यही राजा साहब की तलवारें कुछ, और ये फ़ोटोज़ हैं इन्हीं राजा साहब की। ये आपकी फ़ोटोज़ हैं सर? हाँ ये मेरा है। ये इनकी, ये मेरे पापा, अच्छा ये राजा साहब के पापा हैं, वो मेरे दादा। ये दादा साहब हैं इनके। और ये जो है ये पत्थर, ये कहते हैं राजा साहब ने बताया कि इससे जिम करा करते थे, बेसिकली डंबल है उस टाइम का। ये बो एंड एरो, ये हड्डी से बना हुआ है, कौन से सिंह से? सींग से, हॉर्न से, हड्डी से, ये हॉर्न से बना है। और ये जो आप देख रहे हैं नेकलेस था, ये घोड़े को पहनाया जाता था, तो राजा के घोड़े को। और जब इसके बाद से बेसिकली पता लग जाता था लोगों को कि राजा साहब आ रहे हैं। और ये कुछ ऐसे ही वेपन्स है। हाँ ये हॉर्न है, ये बेसिकली राजा जब चलते थे उनके आगे जो एक बंदा होता था वो बजाता था, तो इससे आवाज़ आती थी, पता लगता राजा। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठंड में स्नो लेपर्ड को पकड़ने के लिए ये बिछाते थे, तो इस पर ऐसे इसको पैर पड़ता था तो वो फंस जाता था पैर। और क्रॉसबो है, क्रॉसबो। ये क्रॉस बो, इससे क्या होता है? इससे बंदूक की तरह। अच्छा बंदूक की तरह ये बो जो निकलता है ना, अच्छा वो ट्रिगर दबा के बहुत स्पीड से निकलता है। और ये हमारे जो करंट राजा जी हैं इनके वेपन है 1 2 3, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको गिफ्ट दिए प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली। तो ये इनके वेपन्स हैं। लेकिन राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, जैसे हमने पूछा कि आपका कौन सा वेपन है, तो उन्होंने कहा वैसे तो मेरे को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें सुरक्षित रखते हैं। तो बड़ी अच्छी बात लगी है हमें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पैलेस बना था ये यबगो तुर्क खान ने समर्स में बनाया था, सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए वो यहाँ पे आते थे, अदरवाइज वो खापलू छोरबत में रहते थे जो पाकिस्तान में है, असली पैलेस वहाँ पे। तो ये इनकी बिटिया ने हमें बताया था नीचे, इसलिए फार्म हाउस कह लो, 3 महीने छुट्टियाँ बनाने आते थे वो। ठीक है राजा साहब, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये भी क्वीन है क्या? नहीं ये कज़न है। कज़न है, इनको हमने टॉफ़ी दी है। हेलो हेलो, चॉकलेट दे दो। चॉकलेट दे दो, वो वाला नहीं, कोई नहीं, रख लो। बाय बाय। बाय बाय। वेरी क्यूट।